ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में। मोढ़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। तत्काल ही छूट जाएगी। सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी कहेगी तानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी। आएगी नोटिस जमानत न होगी। पले गढ़ कुछ अमानत न होगी। होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा। तेरा कर्म द्वारा तुझको मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा।
काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे, जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहेगी तनंद फिरेगा तू रोता, कहेगी तनंद फिरेगा तू रोता। 1,84 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। परमराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, जो निज घट रस चाहो। कहते हैं अंदर का रस अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो। चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। कहते हैं इन 5 पाप से बचना चाहते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु का आज्ञा क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान नित्य कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में हो जाएगा। कहते हैं खाने पीने में अमूल्य जीवन को बर्बाद मत कीजिए। कहते हैं खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है। खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे। बहुत आदमी कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक कल्याण होगा ही नहीं। पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जमदूत। जमदूत आएंगे तो पूजा करेंगे, बहुत बड़े जमींदार हैं, क्या करेंगे? पूजा नहीं करेंगे, इतना धुनाई पिटाई करेंगे न। काजू किशमिश रस कदम जो खा रहे हैं
ये तो जो खा रहे ठीक है, और उसके बाद अंडा भी देते हैं, शराब भी देते हैं, और मछली मांस भी खाते हैं, इसे पेट को कब्र बना देते हैं। इतना पिटाई करेंगे जमदूत, उस समय कहिएगा हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कोई नहीं बचा पाएंगे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जमे दूत। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जतो बेहतर देवे भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया होरा देने जाए, गुस्सा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले पाए। समय जा रहा, उपाय कर लीजिए। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। परमाराष्ट्र महाराज कहते समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो काम करने के लिए आए वो पीछे छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जहां जाना निश्चित है, उस घर का पते नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बतलाते हैं। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम है। जो बीता सो बीतिया, अभो गहो गुरु नाम है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देख कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान है। में ही भेद यह है, संत मता कर गाय। सबको दियो सुनाए के अब तू रहे चुपाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? मन पछते ही अवसर बीते। मनुष्य जीवन की सो अवसर बीत जाने पर हाथ मल मल करके पछताना पड़ेगा। मन पछते ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो। कर्म वचन अरहिते, मन पछते ही अवसर बीते। सहस्त्र बाहु दस बदन, आदि नृप बचे न काल बलिते। सहस्त्र बाहु को 100 हाथ था, 10 बदन कहते हैं रावण को। सहस्त्र बाहु 10 बदन, आदि नृप बचे न काल बलिते। हम करी धन धाम संभाले, अंत चले उठरीते। जो हम करके धन और धाम को संभाल करके रखे, अंत में खाली हाथ चले गए। हम लोग मनसूबा बनाए हैं कि प्लॉट का प्लॉट जमीन खरीदेंगे, सब लेके चले जाएंगे, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जीवन में जो शुभ काम करेंगे वही काम साथ जाएगा, शुभ अशुभ दोनों साथ जाएगा। सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, नो करू नेह सभी ते। अंत हो तो ही त्यजेंगे पामर, तू न त्यजवीते। मन पछते है अवसर बीते। अवनाथ ही अनुराग जागुजर, त्याग दुरासा जीते। बुझन काम अगिन तुलसी कहो, विषय भोग भोगीते। मन पछते है अवसर बीते। संत पलटू साहब कहते हैं, भजन आतरी कीजिए और बात में देर। संसार के काम में देर होने दीजिए, भक्ति करने में देर मत कीजिए। भजन आतरी कीजिए और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा।
कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फिर कर, देर मत कीजिए नहीं तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जगत है मुसाफिर खाना, यहाँ तो आना जाना। 2 दिन की है मेले भैया, इसमें सारे खेल रचाए। फिर वापस घर जाना, यहाँ तो आना जाना। आप लोग जानते होंगे सिकंदर को, तमाम वैभव को इकट्ठा कर लिए थे, विश्व विजय की लालसा लेकर के चले थे, बहुत धन संग्रह किए। जब दंडायन ऋषि ने कहा, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, तुम अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर को काफी चोट लगी, ठेस लगी। क्यों लगी? कि सिकंदर बहुत बड़े मातृभक्त थे, मां का सेवा करते थे, मातृभक्त थे। मां का दर्शन नहीं कर सकूंगा, काफी चोट लगी, हृदय में चोट लगी। दंडायन ऋषि ने कहा, विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हो, मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। उसी से वापस आते हैं। जो वापस जाने लगे, दंडायन ऋषि कहते हैं, मात्र 120 दिन जीवित रहोगे, 120 दिन। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मां का दर्शन भी करना है, अब मौत दिखलाई पड़ रही है, मौत। रास्ते में चल रहे हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, तरह तरह से वैद्य हकीम, बड़े बड़े वैद्य हकीम दवाई दे रहे हैं, रोग दूर होना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा था। सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर को प्रलोभन देते हैं, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा से ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो कि जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते हैं, अगर हम जानते दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर समझ के हमारी मृत्यु हो जाएगी। मंत्री जी से कहते, मंत्री जब जिस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, शरीर को, लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना, दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे। सिकंदर का शरीर छूट गया, उनके लाश को यूनान ले जाया गया। चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख दिया गया। एक व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट है, आप जब बोलते थे हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही। दूसरा व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम हिस्सा को जीत लिया,
और मैं देख रहा हूं आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं, दोनों हाथ आपका बाहर खाली पड़ा हुआ है। अनाथ के नाई पड़े हुए हैं, दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ। संत कबीर ने कहा, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तीसरा व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट आपने दुनिया की तमाम हिस्सा को जीत लिया, आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए। तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात को इकट्ठा कर लेने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं हटा, नहीं भरा, और दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए। परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे तो हीरे जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन शरीर सड़ेगा गलेगा, और दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए। आपका मन कैसे मानेगा, कैसे हटेगा, कैसे भरेगा? मन कभी मानने वाला है? कभी मन सुन रहे थे बाबा से, मन भरने वाला नहीं है। वो तो सिकंदर के लिए, हम लोगों के लिए, हम लोग कहते सब कोई मरते हमने मर गए, सब कोई मरते हम नहीं मर गए, हम लोग भी मरेंगे, हम भी लोग भी चलेंगे। आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, शुभ काम कीजिए, खाने पीने अमूल जीवन को बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक सेठ जी थे, मलमल पहनते थे, मखमल पर सोते थे, सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन खाते थे, शराब भी पीते थे, मछली मांस भी खाते थे, अंडा भी खाते थे। अपने आप में फूलों नहीं समाते थे, हमसे बड़ा कोई थोड़े, क्योंकि सुंदर शरीर भी था, सेठ का शरीर था, हमसे बढ़कर के कोई नहीं। संत महात्मा लोग उपदेश करते थे, भैया ये तमाम वैभव धन जो है धोखा है, ये ठगने वाले, बहुतों को ठगे, नहीं ठगे। कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री भी कालकुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। धोखा। जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। वो सेठ जी क्या करते थे, सुस्वादिष्ट भोजन, 56 प्रकार का भोजन व्यंजन खाते थे, अंडा गंडा मांस मछली शराब का सेवन करते थे। अब फूलों नहीं समा रहे थे, हमसे बढ़ करके कोई सुंदर है भी नहीं। मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे, और उनके दरवाजे के सामने गरीब व्यक्ति था लाजर। कहते मरने के बाद क्या होगा? सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना ने इसके, हर चिंता कर सभी परदेश की पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा,
तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का, कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का, नाम भी सब झोर दुनिया झोर तुम भी नाम का, धोबी के घर होंगे गधा मल ढोसो शाम का, हंस ईश्वर कात होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा परमान देकर भेद का। खाने पीने मगुल जीवन को बर्बाद कर दिए। धनी सेठ के दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति था लाजर, जिनके शरीर में पूरे शरीर में घाव भरा हुआ था। उनके शरीर में जो घाव था उनको कुत्ता करके चाटा करते थे, बेख्तियार थे, कुत्ता को हटा भी नहीं सकते थे। कुत्ता चाट है, लेकिन भूख की क्षुधा सता रही थी। धनी सेठ जो खाते थे उनके मेज पर जो छूट चार गिरता था उनके लिए तरसते रहता था, लेकिन वह धनी सेठ उनको देता ही नहीं था। लाजर के जीवन में सदगुरु था, सदगुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरण करते थे, ध्यान भजन करते, हमेशा नाम का सुमरण करते रहते थे। नाम जपते कुष्ठी भला चुई चुई परे जो चाम, कंचन मंदिर जार दे जा मुख नाही राम, जा मुख नाही नाम। विपत्ति में भी नाम का सुमरण करते थे। धनी सेठ का शरीर छूट गया और लाजर का भी शरीर छूटा। लाजर का शरीर छूटा तो उनको कब्र में दफना दिया गया, और धनी सेठ का शरीर छूट गया तो जला करके राख कर दिया गया। अब जीवन में शुभ अशुभ काम अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पोत पोता ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात है, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। लाजर के जीवन में सदगुरु तो था, लाजर का शरीर छूटा, अच्छे लोग को चले गए। पिता अब्राहम के गोद में बैठे हैं, पिता अब्राहम। धनी सेठ का शरीर छूटा, जला करके राख कर दिया गया, लेकिन इनको कहां लेके गए? जमदूत आए, पकड़ करके जमराज का अदालत ले गए, और जमराज उनसे हिसाब मांगते। हिसाब क्या सब शुभ काम किया? जीवन में शुभ काम करते तब तो खाने पीने मूल जीवन को बर्बाद कर देते। कथिन के लिए देखो, चित्रगुप्त आते हैं, चित्रगुप्त कहते हैं डायरी उलटी है, तो चित्रगुप्त झट डायरी नहीं उलटते, श्रवण देवता को बुलाया, श्रवण देवता है, उनसे पूछते हैं ये अपने जीवन में कोई शुभ काम? कोई शुभ काम नहीं, न सत्संग, न भजन, न दान, न पुण्य, खाने पीने में मूल जीवन को बर्बाद कर दिए। चित्रगुप्त डायरी उलटते हैं तो कुछ नहीं, उनके जीवन में कुछ भी नहीं, शराब का सेवन, अंडा गंडा मांस मछली का सेवन। जमराज कहते हैं इनको नरक के कुंड में डालो, नरक के कुंड में। जमदूत जैसे पिटाई करने लगे तो चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कौन बचाएंगे? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते, गरुड़ जी उस क्रूर काल के बारे में बता रहा हूं, देखना तो दूर, नाम सुनते कांप जाओगे। जम जालिम यति फटकारे, लेखा देत बोलिए रे हंसा एक दिन चली जय। इतने जालिम जोर है, बलदोर है,
नाम सुनते कांप जाओगे, इतना कष्ट देते हैं, इतने बलजोर होते हैं। कहते पीटो, जैसे पिटाई शुरू करते हैं कहते हैं मुझे पानी दीजिए, पानी मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, भोजन। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था? कहा भोजन, कहा कभी भोजन, भूखे को भोजन दिया था? तो धनी सेठ कहते हमको समय कहाँ मिला, शराब पीने में समय मिला, अंडा गंडा खाने में समय मिला है? अब पानी पिलाने का समय नहीं मिला, भूखे को भोजन देने के लिए समय नहीं मिला, कहा मौका नहीं मिला। बहुत बड़ा राजकाज था, सबको संभालने में मौके नहीं मिला, का मौका नहीं मिला। जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, आधा टुक्का भी दे देता तो आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, आधा ग्रास भी दे देता तो आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। तुम्हारे दरवाजे के सामने गरीब व्यक्ति लाजर अन्न पानी के लिए तरसते रह गया, लेकिन कभी कुछ नहीं दिया। अगर तू देता तो आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। शराब पीने में आनंद आता था। जमराज के दे जब दो तो इसके मुंह में तेजाब डालो, तेजाब। बहुत शराब पीता था। कहते नशा पान करने वाले कान खोल करके सुन लीजिए, वहां बहुत बड़ी फजीयत होगी। अभी तो ठगते हैं, नहीं हम पिए से, अब पी करके टेढ़ो चलते हैं, चलत कट टेढ़ो चरत चलत कत ऐठो जमरूत इतना पिटाई करेंगे पूरा सीधा कर देंगे। श्री सदगुरु शराब पीने में आनंद आता है, कैर के कैर ऐसे उठा करके आप देंगे, जैसे मुंह में जाएगा ठोर बरक जाएगा। श्री सदगुरु एक बूंदा पड़ता है तो शरीर जल जाता है, वस्त्र जल जाता है, अब कैर के कैर पिलाएंगे तो कितना क्या हालत होगा भीतर में। शरीर जलेगा, जलने के बाद फिर आपको निरोग कर देंगे, फिर देंगे, शरीर को कष्ट न देगा। कहते पानी कहाँ नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, जैसे पिटाई करते भागे। कहाँ एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पास गए, वृक्ष 80 पत्र वृक्ष था, वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा। जैसे वह पापी पहुंचता है, छाया क्या मिलेगा, वृक्ष से आग का गोला गिरने लगा। पत्ता जो टूट करके गिरता है तलवार से भी तीक्ष्ण धार है, शरीर का अंग कट करके अलग हो रहा है, अब उधर से आग का गोला अगर पूरा जल रहा। बचाओ, कौन बचाएंगे, कोई बचाएंगे? गुरु बिन कौन सहाय न देखो मैं, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख है, गुरु बिन कौन मिटावे। तब क्या देख रहे हैं, यहाँ तो इनकी पिटाई हो रही है, ऊपर जब देखते हैं तो गरीब व्यक्ति लाजर जो उनके दरवाजे के सामने विपत्ति में भी नाम का सुमरण करते रहते थे, मंत्र को जपते रहते थे। देखते हैं पिता अब्राहम उनको अपने हाथ से लड्डू खिला रहे, लड्डू। धनी सेठ कहते हैं हे पिता अब्राहम, जब मैं धनी सेठ के रूप में था मैं सुंदर भोजन खाता था, वहां सुखमय जीवन व्यतीत करता था, यहां भी तो हमको सुख मिलना चाहिए, यहां भी तो सुंदर भोजन मिलना चाहिए। पिता अब्राहम कहते हैं सुंदर भोजन यहां तब मिलता है जब सुंदर काम किया जाता है। तो फिर धनी सेठ कहते हैं हम तो वहां सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, लाजर को वहां दुख था, यहां भी तो लाजर को दुख होना चाहिए। पिता अब्राहम कहते लाजर विपत्ति में भी नाम का सुमरन करते रहे, हमेशा परमात्मा को याद करते रहे, इसलिए लाजर के जीवन में भी सुख है
और तुम खाने पीने में जीवन को बर्बाद कर दिए, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में दुख है। कहा कम से कम एक लड्डू हमको भी। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं है। तब लाजर से कहते भाई लाजर कम से कम एक लड्डू दे दो। पिता अब्राहम कहते यहां से कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए कब कुछ मिलने वाला नहीं है। तब धनी सेठ कहते हैं हे भाई लाजर, तुम हम पर रहम करो, दया करो। तो अपना अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ और डुबा करके मेरे जिह्वा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति शांति मिले। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मेरा जिह्वा जल रहा है, कंठ जल रहा है। मेरे जिह्वा पर रखो जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं है, यह भी होने वाला नहीं है। सेठ समझ गए कि कुछ मिलने वाला नहीं है। तब कहते हैं पिता अब्राहम मेरे घर पर मेरे 4 भाई हैं जो शराबी हैं, मांसाहारी हैं। मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, मांसाहारी हैं। कम से कम मेरे भाई मेरे पिताजी को उपदेश कर दीजिए, कम से कम मेरा भाई मेरे पिताजी नरक में नहीं आवे। पिता अब्राहम कहते हैं जीवित अवस्था में संत महात्मा घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो से हो मन सुतल निश्चित। उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सा प्रेम। सतकदरिया कितनी जनसंख्या है, लेकिन रात्रिकालीन सत्संग है। बहुत आदमी घर से भी सुनते होंगे, श्री सदगुरु घर से भी सुनते होंगे, तो उनका तो काम बन रहा है। और जो वहां गप करते होंगे, टीवी देखते होंगे या गप करते होंगे, उनका काम बनेगा? उसका कैसे काम बनेगा? घर का काम करते हुए लेकिन यहां सत्संग पर ध्यान है, तो उनका काम बनेगा? संत कबीर ने कहा नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा न दैया रे। यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। गोदरी से उठ जाएंगे चित चेत अभागी रे। आज सेठ पश्चाताप कर रहे हैं। कम से कम एक बूंद भी पानी दीजिए, अंगूठा पर भी दीजिए, जिससे हमें तृप्ति शांति मिले। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं। तब धनी सेठ कहते मेरे भाई घर पर हैं, शराबी है, मांसाहारी मेरे पिताजी हैं। कम से कम उनको उपदेश कर दीजिए और उनको यह जाकर के कहिए कि आपके पुत्र आपके भाई को बहुत कष्ट हो रहा है, नरक में बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। कम से कम मेरे पिताजी मांस मछली का परित्याग कर देंगे, नशा का सेवन नहीं करेंगे। मेरे भाई भी मांस मछली नहीं खाएंगे, नशा का सेवन नहीं करेंगे, उनकी अच्छी गति होगी। कम से कम वहां जाकर के उपदेश कर दीजिए। पिता अब्राहम कहते जो जीवित अवस्था में संत महात्मा की बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा कौन मानेगा। फिर धनी सेठ कहते हैं लाजरे को भेजिए। तो कहा लाजर के लिए जो जीवित अवस्था में संत महात्मा के बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा, उसके बात को कौन मानेगा। सेठ पश्चाताप कर रहे हैं। उसी समय जब राज कहते उठाओ इसे कुंभ ही पाक नरक में गिराओ। उठाए चट गिराइए दिए श्री सदगुरु। और 4 दिन का खेल था, 4 दिन का। 4 दिन जब पूर्ण गया तो लाजर का गुरु लाजर के घर पर आते हैं। उनके गुरु कौन थे? प्रभु यीशु मसीह थे। उनके घर पर उनके गुरु आते हैं। एक बहन कहने लगी गुरुदेव मेरा भाई लाजर संसार चल बसा, उनको कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। एक बहन कह रहे जीवित कर दीजिए, दूसरी बहन क्या कर नहीं गुरुदेव मेरे भाई लाजर को जीवित मत कीजिए। मेरा भाई लाजर जब जिंदा था उनके शरीर में घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन की नींद तो सो रहा है।
एक बहन कह रहे जीवित कर दीजिए, एक बहन कह रहे जीवित मत कीजिए। उसी समय उनके गुरुदेव कब्रिस्तान को चल पड़े, कब्र के पास जाते हैं और प्रभु ईसा मसीह कहते हैं लाजर तेरा गुरु कह रहा है तू कब्र से बाहर आ। कहने भर का देर था, जो मिट्टी रखा गया था कब्र में, कुछ सामान था उड़ता है भटता है, लाजर कब्र से बाहर आता है, शरीर में फफोला पड़ा हुआ था, अपने सदगुरु के चरण लिपट जाता है। प्रभु ईसा मसीह के शरीर में जो घाव था, फफोला पड़ा हुआ था, हाथ सहलाते हैं, पूरा फफोला समाप्त हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। और उनके गुरु ने कहा बेटा अब तुम धर्म का प्रचार करो। 4 दिन का खेल था। तो वही सब घटना का लाजर बताया कि इतना बड़ा आपके पुत्र आपके भाई को हो रहा है, इसलिए आप लोग खान पान में सुधार कीजिए, मछली मांस अंडा गंडा शराब का सेवन मत कीजिए। सबको वैष्णव बना दिए। एक बार में वो मान लिए। अब बहुत लोग मान हम खाते हैं, शरीर में शक्ति कैसे होगी? शरीर जब तक नहीं खाए छे शरीर में शक्ति नहीं छे। इतना पिटाई करेंगे कुटे के रंगवा लाग तो है, चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो। इसलिए कल्याण चाहते तो खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान में सुधार कीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, खान पान में सुधार कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते संलग्नता के साथ कीजिए। अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा, नहीं तो बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे। सुख तीर्ण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। 4 पांव 2 सिंह गुंग मुख है, कैसे का हरि गुण गैवे रे। खींच के रसा खूटा में बांधतो, पर मुख देख सिरेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतेवे रे। हानि के हुरा को खावे मारतो, हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के भेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। संत महात्मा लोग कहते चलने के समय रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रोई अंत में रोने की सिवा कुछ नहीं हाथ आएगा। जो भजन करेंगे यह लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।